अपने भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहचान रखने वाले मेवात में 2 साल पहले एक हिंसा भड़की थी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। तरह तरह की बातें होती रहीं। आपसी रिश्तों को लेकर, भाईचारे को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी टेंशनें सामने आई थी। इस बार भी ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार पिछले सालों के तनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और सबसे बेहतरीन बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हुई है। 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में इस बार शांति नजर आई। 2 साल पहले जुलाई 2023 में हिंसा से सबक लेते हुए शासन प्रशासन की तरफ से बहुत से इंतजाम किए गए थे। मजबूत बंदोबस्त किए गए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह थी। इसके साथ ही जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से लोगों से अपील की थी शांति और भाईचारे की। और सबसे बेहतर बात यहाँ पर यह भी नजर आई कि एकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस यात्रा को सुगम बनाया गया और इसको संपन्न कराया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग और बेहतर सुरक्षा इंतजामों के चलते शांतिपूर्ण यात्रा रही। कहीं न कहीं कोई नारेबाजी हुई, न किसी तरह की तनाव की स्थिति नजर आई और एक बार फिर से सौहार्द और भरोसे की एक नई मिसाल यहां से पेश की गई। ये रिपोर्ट देखिए। नूह के नल्हड़ मंदिर से उठी आस्था की आवाज। श्रद्धालु निकले, लेकिन इस बार ना कोई दहशत थी न डर। कानून की ढाल तैनात थी हर मोड़ पर। श्रद्धालु शांतिपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। ना कोई नारेबाजी, ना कोई उकसावे की कोशिश हुई। हर कदम पर संयम और समर्पण दिखा। अच्छी बात है, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? सुरक्षा के इंतजाम होने अच्छी बात है। और क्योंकि ये धार्मिक यात्राएं हैं और इसको लंबे समय से लोग आस्था के केंद्र में रख करके इसको मनाते हैं और सभी इसका सहयोग करते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है मुख्यमंत्री जी कि हरियाणा में दीवार निकल गया कानून व्यवस्था का, इसीलिए नेट बंद कर दिया गया। नूह में कोई नेट नहीं बंद हुआ, किसने कह दिया? कहाँ नेट बंद है? कोई नेट बंद नहीं है। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए फोन करके, आपको गलत जानकारी देगा। नूह में कड़ी सुरक्षा में निकली ब्रजमंडल यात्रा। यात्रा की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे नलड़ेश्वर मंदिर से हुई। फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा रुकी। शाम 6 बजे श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर श्रृंगार गांव में यात्रा का समापन हुआ। 80 किलोमीटर लंबी धार्मिक पद यात्रा हुई। जहां पहले तनाव की आशंका थी, वहां अब शांति की मिसाल बन गई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन की सतर्कता के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग, समझदारी भी यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बनी। मेवात या छत्तीस बिरादरी ने उसी प्यार का परिचय दिया है जिसके लिए मेवात प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है जो विश्व में और किसी देश में इतनी नहीं पाई जाती कि सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। और मेवात की 36 बिरादरी का भाईचारा भी इसी बात के लिए जाना जाता है कि सभी धर्म मजहबों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सुख दुख में शामिल होते हैं, सब पर्व और त्यौहार मनाते हैं। 2023 की हिंसा की आग को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह इस बार सतर्क रहा। प्रशासन ने प्लानिंग की और जमीन पर पुख्ता तैयारी की। करीब 2500 जवान तैनात रहे। इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। ड्रोन से निगरानी की गई। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाई रखी गई। यात्रा के दौरान कोई शरारत न करे, इसके लिए नल्हड़ मंदिर से सटी अरावली की पहाड़ियों पर भी पुलिस की तैनाती कर ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हुई। जहां 2023 में हिंसा ने नूह की शांति को चुनौती दी थी, वहीं इस बार प्रशासन और समाज ने दोनों ने मिलकर एक नई इबारत लिखी, अमन, सहयोग और संयम की। 2 साल पहले भड़काऊ वीडियो जारी करने के आरोप से घिरे बिट्टू बजरंगी को प्रशासन ने नूह में नहीं आने दिया। हमारे समय में भी निकलती थी, कभी कुछ नहीं होता था, बिल्कुल आराम से यात्रा निकलती थी। ये टोटल का टोटल भाजपा की सरकार जो ये जानबूझ करके ये एक प्रोपेगेंडा करती है, लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर बखेड़ा करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान बांटते हैं, अपनी कमियां छुपाने के लिए ये इस तरह के बयान दिलवाते हैं कि भाई मुन्ना बजरंगी कौन है, मुन्ना बजरंगी क्या है, मुन्ना बजरंगी बताओ। उसकी भी रोज खबरें छपती है। मुन्ना बजरंगी वो यात्रा के लिए परमिशन मांगता है।
नूह की गलियों में शांति की गूंज दिखी। जहां पहले तनाव की आशंका थी, अब वहां भाईचारे का भरोसा है। ब्रज मंडल यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, ये हरियाणा में एकता और सहयोग का प्रतीक बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।